से बल्कि चौपाए बन जाते हैं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम होता है, बोला चतुर्भुजी, भगवान ने बोला गया तुम चतुर्भुजी जोड़ा बनना, जिसमें दो हाथ तुम्हारे जो भी तुम मिलकर के चतुर्भुजी। चतुर्भुज नारायण किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को कहते हैं। तो कैसे वो पालना का कार्य संभाल रहे हैं कितने सुंदर तरीके से, उनके विष्णु के चारों हाथों में इतने शुभ चिन्ह हैं। एक हाथ से वो शंखनाद करते हैं, ओम की ध्वनि बजाते हैं, ज्ञान का प्रसार करते हैं। एक हाथ में कमल धारण करके एक इशारा देते हैं कि निर्लेप न्यारे हो जाओ। एक हाथ में गदा रखते हैं, विकारों को मारने के लिए, दूर भगाने के लिए, गलत धारणा दूर करने के लिए। और एक हाथ में वो चक्र भी रखते हैं, सुदर्शन चक्र। सल हम ऐसा अपना आचरण इतना सुंदर दिखाएं, सुंदर दर्शन बन जाए हमारे जीवन, एक अच्छा दर्शन बन जाए। तो क्यों विष्णु को इतना परम पूज्य देव, प्रथम देव बोला गया? सबसे ज्यादा इनके अवतारों की पूजा होती है, क्योंकि सृष्टि में अगर किसी ने भी एक अच्छे संचालन का कार्य किया है तो वो विष्णु जैसा ही होता है, किसी भी रूप में। तो ज्ञान यही सिखाता है कि अपने इस स्वरूप को पाना, वरना दुनिया में तो शादी करके चौपाए बन जाते हैं, उनका आत्मिक मिलन नहीं हो पाता है, दोनों मिलके कर्मशील नहीं बनते हैं, बल्कि ज्यादातर तो देखो बिना ज्ञान के झगड़े ज्यादा होते हैं, राग द्वेष ज्यादा बन जाते हैं, तेरा मेरा ज्यादा बन जाते हैं। हालांकि विवाह बना इसीलिए है कि तुम चतुर्भुजी जोड़ा बनना, जैसे शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी जी, सीताराम, ऐसे जोड़े बनकर के जीवन में अपना उत्तम कर्म कमाना, नाम रोशन करना, अपना ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ना। पर ये समझ भी कोई गुरु मिले तब तो मिलती है, वरना दो हाथ नहीं मिलते, दो पैर मिल जाते हैं, और दो पैर मिलके चौपाया बन जाता है। फिर और गुरुजी कहते थे फैमिली बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे 8 पैर, 16 पैर, किसी बहुत बुजुर्ग की फैमिली देखो ना 100 पैरी कहलाती है। फैमिली फोटो बहुत बड़ा होता है जब कभी कभी, तो लगभग भाई बड़े गर्व से कहते तो हमारे यहाँ 50 लोग हैं, 50 के होगा 100 पैर, लेकिन उसमें से कोई भी ज्ञानवान नहीं है तो वो क्या है? 100 पैरी है। वो व्यर्थ में ही अपना जीवन ऐसे करते हैं। तो ये भी ज्ञान की समझ के बाद लगता है ऐसा, तो दुनिया में तो नहीं कोई बहुत सफल कहते हैं, अच्छा कहते हैं। तो राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है? कहीं छोटा सा ये भाव देखा कि कहीं ना कहीं अभी भी इसको अपने राज्य में उलझन है। जब तक ज्ञान की पूरी पूर्णता नहीं आती है तब तक कहीं अंदर में लगा रहता है कि कुछ मुझे करना है, कुछ पाना है, कुछ ऐसे करना है। तो वही बात अष्टावक्र ने देखी राजा जनक के अंदर, और उसको इस बात का भी अंदर में ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कि त्यागेगा तो किसको? जब तेरा किसी से संगी नहीं है तो त्यागना किसको चाहता है? इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को प्राप्त हो जा। मतलब एक समझ दे रहे हैं उसको कि त्यागने योग्य है तो सिर्फ एक देह अध्यास, जीव भाव जिसको कहते हैं। तो यहाँ जो भी हम लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं तो गुरु कृपा से हमारा जीव भाव धीरे धीरे अपने को देह मानने का भाव है, इसका त्याग होने लगे, क्योंकि ये नहीं छूटा तो सल कुछ भी नहीं छूटेगा। मन ऐसा है। तो बोला अगर ये नहीं छूटता है, देहाभिमान से ही संसार अनंत शरीरों वाला दिखाई देता है, मनुष्य के परस्पर संबंध है, ये सब देहाभिमान के कारण। अब जिन संबंधों की भी हम चर्चा करने लगते हैं, दुहाई देने लगते हैं, ये सब भी बताओ किसकी वजह से बने? पहले तुमने खुद को शरीर माना, उसके बाद बोलोगे ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे जो है बच्चे हैं, ये ऐसे हैं। तो शरीर मानने के बाद ही तो शुरू हुए, बंधन कब से शुरू हुए? तो आत्मज्ञान इस देह भाव को ही
समाप्त कर देता है। अब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या फिर। जो हम इस बात को कहने में, ये मेरे संबंध के रूप में याद करने में हम बड़ी खुशी सी मानते हैं, वही भगवान करके जानने में खुशी कब आएगी। अरे भगवान है, सब मेरे इर्द गिर्द भगवान ने कैसे ये प्रेम से डेरा डाला हुआ है, कैसे सब मेरे आनंद के लिए बने हुए हैं, कैसे भगवान देखो इस रूप में लीला कर रहा है, भगवान इस रूप में लीला। और जहाँ मेरापन है वहीं से फिर हमको हमारे अंदर भगवान होते रहेंगे तो जहाँ मेरा बोलेंगे वहीं ममता आएगी। तो कभी सालों तक सत्संगों का भी यही तो स्थिति रहती है, गुरु के साथ बैठते हैं, गुरु एक ही बात, तू नहीं, तेरा नहीं, कुछ भी नहीं। बार बार गुरु एक ही बात पक्की कराता रहता है बैठ करके यहाँ पर कि मैं नहीं, मेरा नहीं। लेकिन यहाँ से उठते ही जैसे घर पहुंचे, मैं भी हूं, मेरे भी हैं। तो बहुत दिनों तक ये रस्साकसी चलती रहती है। लेकिन गुरु, फिर यहाँ का गुरु का प्रेम इतना प्रबल है, इतना अच्छा है, करते करते अभ्यास, करा करा के अभ्यास, एक दिन तुम भी यही भाषा समझ जाते हो, बोलने लगते हो कि मैं नहीं, मेरा नहीं, नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा है। और जैसे जैसे इसमें सफलता मिलती आती है, अब देखते हैं कुछ हल्कापन आ गया, खालीपन आ गया, छूट गया वहां। अब रहे भले ही उसके साथ रहे, कोई जरूरत नहीं। सबसे अच्छा उदाहरण इस चीज का रानी चौटाला का, सुकृत का दिखाई देता है कि गुरु की कृपा से रानी चौटाला ने तो बहुत जल्दी ये बात समझ ली, नमम नमामि, और अपने आत्म भाव में आकर के सर्व से प्रेम करके जीने लगे। सब कर्मों में उनकी कुशलता आ गई सहज। लेकिन राजा इसी विचार से, अरे अभी तो ये राज्य मेरा है, अभी तो ये शरीर मेरा है, अभी तो रानी मेरी है, मैं त्याग करूंगा तभी तो भगवान को पाऊंगा, त्याग करूंगा तभी तो भगवान को पाऊंगा, ऐसा करके राजा उलझा रहता था। और जब उलझन होगी, जब तक अंदर में अज्ञान होगा तो पूरी आनंद शांति नहीं होगी, तो उसे विक्षिप्तता रहती थी। और इस तरह से वो सारे समय की बात, मेरे को अगर भगवान को पाना है तो मुझे राज्य छोड़ना ही होगा, ये सब छोड़ना नहीं, समझाती थी गुरु की बात को ठीक से समझो राजन, कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, तुम अंदर से आसक्ति का त्याग करो, अध्यास का त्याग करो। पर वो राजा नहीं वैल्यू देता था। जब गुरु आते थे तो गुरु के आगे तो देखो थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं, यहाँ बैठ के लगता है कि हाँ, न मम न मम न मम, ना मैं हूं ना मेरा है। लेकिन यहाँ से पलटते ही घर पहुंचते क्या हो जाता है, कहानियां कौन सी घूमने लगती है दिमाग में, विचार कौन से चलने लगते हैं। लेकिन सुनते सुनते इतना ये पक्का कराता है गुरु कि अब घर जाकर के भी बोलने तो लगे ही हो, खैर और पूरी स्थिति हो जाए तो आनंद अलग हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर जीवन में। ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा। फिर बड़े बड़े कंफ्यूजन आते हैं, फिर ऐसे करेंगे तो फिर जिएंगे कैसे, कल बोला था ना कि अगर इच्छा नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, फिर तो शायद हम प्रेम नहीं कर पाएंगे, ऐसा ऐसा लगने लगता है। बहुत तरह तरह से मन क्वेश्चन करता है, क्रॉस बातें करता है। लेकिन इनको गुरु की शरण मिलती है तो सामने गुरु के आदर्श को देखते हैं कि ऐसा अभ्यास करके क्या गुरु के जीवन में कुछ बिगड़ा है, बल्कि और अधिक प्रेम मिला है कि नहीं उसको जीवन में, सोचो। और उसके जीवन में आनंद है, दिव्यता है, प्रेम है, कैसे है, इस अभ्यास के साथ ही तो है। वरना तो मोह कब कौन से शब्द बेशब्द कहलवा देता है पता नहीं चलता। इच्छा कब कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ व्यवहार करा लेती है। लोभ कब तुम्हारे कर्मों में कोई ऐसे दोष पैदा करा दे। और क्रोध तो सबका माँ बाप पाप है, ये बिल्कुल ऐसे कब पूरे घर में आग से लगा देता है। आसक्ति होगी, इच्छा होगी तो कब एकदम भड़बड़ी एकदम से आएगी, क्रोध आएगा अंदर, एक सेकंड के लिए आएगा। किसी भी चीज में अगर मान लो ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं किया, तो एकदम से निकल के आता है। खुद ही हैरानी होती है एकदम से आ कैसे गया, अभी तो अच्छे खासे बैठे थे, अभी तो सब ठीक थे, ये हुआ क्या अचानक ही। लगता है अरे कैसे समझा दूं, आज ही समझा दूं, क्यों नहीं समझ रही, ऐसे लगता है खामा खा, ना समझे तेरा की। इसलिए बहुत असंग होना पड़ता है गृहस्थ में रहते रहते।
इसलिए सारा ये ज्ञान है तो पूरे गृहस्थ का ही। गृहस्थ तो भागने का तो बिल्कुल भी नहीं है। शुक्रध्वज जैसी सोच तो बेकार की है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है उसका। और किया भी शुक्रध्वज ने ऐसा, बाद में छोड़ के चला गया, मैं जा रहा हूं। लेकिन वो समझदार थी, वो जानती थी कभी कभी व्यक्ति अनुभव से अच्छा सीखता है, सुनकर के इतना नहीं सीख पाता। भले गुरु समझा रहे हैं, मैं भी इनको समझाती हूँ, पर ये समझ नहीं पा रहे कि त्यागना है देहाध्यास को, त्यागना है आसक्ति को, और ये बार बार बाहर से त्याग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जाने दिया उसको, बोले ठीक है राजा। तो चला गया राजा सब छोड़ करके। लेकिन रानी ने, चुड़ाला ने सब पता करती रही कि कहाँ रह रहे हैं ये, कहाँ निवास कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे, जंगल में कहाँ तक गए, क्या कर रहे हैं सब। और कुशल इतनी थी वो, निरासक्त जिसके जीवन में आ जाती निरासक्ति, तो कार्य बहुत कुशलता से करता। तो राजकाज उसने पूरी कुशलता से संभाला। किसी में को भी राज्य में ये भनक नहीं लगने दी कि राजा जो है संन्यास लेके चले गए। बस यही बोला, राजा किसी विशेष काम से एक लंबी अवधि के लिए गए हुए। मंत्रियों को यही सूचना दी उसने। और अब आप, हम जो है, मैं इसका नेतृत्व करूंगी और आप सब लोग मुझे सहयोग करें, इस राज्य को संभालें। सब मिलकर के एज इट इज संभाल रहे थे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पता करती रहती थी अपने गुप्तचरों से कि राजा है कहाँ, क्या कर रहे हैं। तो समझ गई कि तबीयत से उन्होंने सन्यास के लिए 8-10 साल बिता दिए उसने। कभी ये जप करे, कभी तप करे, कभी कुछ और ध्यान समाधि करे, लेकिन जानती थी अभी चित्त इनकी शांति तो आई नहीं होगी, तो छोड़ के जाना कोई उपाय है ही नहीं। क्योंकि अगर देह अध्यास है तो जंगल में भी देह अध्यास है। वहां क्या कुटिया नहीं बनाई होगी, वहां क्या खाना पीना नहीं चाहिए दोनों टाइम, कंदमूल फली खाएंगे पर खाना तो चाहिए। वहां क्या बात है ऐसी जो नहीं होगी जीवन में। तो देखती रहती थी, अभी शांति पूरी आई नहीं है। इसलिए कहते हैं वो चौड़ाला ही फिर कुंभज ऋषि का रूप रख करके फिर कुछ समय पश्चात गई, 7-8 साल बाद गई उसके पास। और वहां पर एक ऋषि कुमार बन करके उसको लीला करी, कैसे उसके कपड़े हटा दिए जिस सिला पर रख के गया था वो नहाने के लिए। लेकिन जैसे ही नहा करके लौटा, कहता मेरी सलाह से मेरे कपड़े किसने हटाए। कहती अच्छा, राज्य छोड़ा, रानी छोड़ी, पुत्र छोड़े, सब धन छोड़ा, अब यहाँ आके सिला मेरी, अभी तक कपड़े तेरे। और आ गया, बोले ये तो कोई विद्वान लग रही है। कुंभज ऋषि का रूप बनाया था, ऋषि कुमार का रूप बनाया हुआ था उसने, पहचान तो नहीं पाया था एकदम से। कहता है तो फिर कैसे मैं त्यागी कब कहलाऊंगा। बोले अभी तक तो तुम त्यागी हुए नहीं राजन। बोले कब त्यागी होऊंगा, तो मैं कमंडल फेंक दूंगा। कमंडल फेंक दिया उन्होंने गुस्से में, अंदर विक्षिप्तता में। बोले फिर तो क्या मैं झोपड़ी भी जला दूं, झोपड़ी भी जला दी। बोले अभी भी पूर्ण त्यागी नहीं कहलाओगे। बोले फिर कब कहलाऊंगा। बोले फिर शरीर को मैं जला दूं अग्नि में। बोले तब भी नहीं कहलाओगे। अब तो वो बिल्कुल ही हैरान, बोले शरीर को भी मार दूं तब भी त्यागी नहीं कहलाऊंगा। बोले बिल्कुल नहीं, आसक्ति फिर जन्म ले लेगी, वासना फिर जन्म ले लेगी। तब उनको ये बात का बोध हुआ कि मेरी व्यर्थ चेष्टा है जो मैं सोचता हूँ यहाँ से भाग जाऊं, ये छोड़ दूं। छोड़ने से आसक्ति का त्याग नहीं होगा, वो तो ज्ञान से तुमको अपने अंदर की स्थिति बनानी होगी। इसके लिए गुरु के संग का अभ्यास बोला गया, निरंतर अभ्यास, नित्य वैराग से जाकर के मन को ये बात समझ में आती है। तो बोले तू बाहर से त्याग किसको करना चाहता है, देहाभिमान का त्याग कर। ये जो तेरा मेरा अपना पराया आदि के जो ये भेद तेरे मन में है, ये सब तेरे देहाभिमान के कारण। सारे समय देखो इनका चिंतन, इनका ख्याल, इनकी बात, फिर तेरे मेरे का भेद, ये चलता रहता है। ये सब किस लिए आता है, देहाभिमान के कारण आता है। तो गुरु होता है सबसे पहले हमको इसी से ही अलग कराना चाहता है। ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, ना मैं। कहते हैं गुरु के पास जाओ, नाम लेके आओ, नाम लेकर के आओ। तो ये बोलने की प्रथा बना दी है, परंपरा बना दी है, गुरु से नाम दान लेकर आओ, नाम दान लेकर के आओ। गीतावान ने इसका सही अर्थ बताया, ना मैं, इस भावना का गुरु से ज्ञान लेकर के आओ कि मैं नहीं हूं, ना मैं ये तन हूं, ना मैं ये मन हूं, मैं तो शुद्ध चैतन आत्म स्वरूप हूं। इस बोध को लेकर के आओ गुरु से, ये है नाम दान गुरु से। अगर ये नहीं लिया तो फिर वैसे के वैसे रह जाओ। गुरु की शरण में जाकर के बार बार बैठ करके ये नाम कैच करो, गुरुमुख नाम
झपे एक बार, गुरु के मुख से कैच करो इस चीज को। गुरु जो ये ज्ञान बताता है इसको कैच करने की जरूरत होती है, कि तुम्हारे जीवन में आए। अगर तुम अपने नाम को भुला पाओगे, गुरु जी कहते थे तुम अपने नाम को भुला पाओगे अगर, तो तुम बहुत बड़े सूरवीर कहलाओगे। सोचो, सबको अपना नाम, बोले गुरु जी खुद टोकते रहते थे, बोले देखो अभी तक तेरे को नाम याद है, अपना शहर याद है, और चर्चा करेगा तो अपने घर परिवार की करेगा, तो सब तो तेरे को याद है, क्या तूने अभ्यास किया अभी? इसलिए जो अच्छे साधक थे ना, धीरे धीरे चुप्पी लगती आती थी। बोले उनसे क्या बात करें, ये तो आत्मा के सिवा कोई और बात सुनना ही पसंद नहीं करते। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार कर। फिर धीरे धीरे हम लोग देखते थे ये फीलिंग्स को भुलाने की कोशिश करते थे। कहते ये तो नाम किसी का भी हो सकता है। तो ना गुरुजी मेरे नाम लेकर के बात कर रहे थे, बोले किसी का भी नाम हो सकता है, तूने अपना ही क्यों माना, ऐसे क्यों जाना? जब कबीरदास जी से पूछा एक शिष्य ने आकर के कि गृहस्थी बनूं या सन्यासी बनूं, आप मेरे लिए बताइए, उसे ज्ञान की अच्छी जिज्ञासा थी। आया कबीर ने कहा चलो तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा, उसको लेकर के चला। कबीर स्वयं तो गृहस्थी थे, बोले देख गृहस्थी की बात समझनी है तो मैं अपने से सिखा दूंगा तेरे को, मेरे को देख ले। उसने देखा, कबीरदास जी बड़े प्रेम से कार्य से लौट करके आए और आते ही बैठे उसके साथ। कहते हैं अपनी पत्नी को आवाज लगा करके, सुनो जरा अंधेरा हो रहा है, दीपक तो जला दो। वो क्या अंधेरा कहाँ हो रहा है, 12 बज रहे हैं, दिन के 1 बज रहा है, ये क्या कर रहा है? लेकिन पत्नी भी इतनी अच्छी, वो अंदर से दीपक जला के ले आई, बड़े प्रेम से चौराहे पर उस पर रख दिया चौप बाहर आकर। वो शकल देखे पत्नी की, देखे उनकी शकल देखी कैसी है, इनने कहा अंधेरा है और वास्तव में ले भी आई। ठीक है भाई, कुछ सिखा दिया होगा, पढ़ा दिया होगा भाई, अच्छी ट्यूनिंग होगी दोनों की, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद कहते हैं मेरा आया हुआ है मेरे साथ, जरा भूख भूख लगी है, कुछ खाने को तो दो। खाने को आया, खिचड़ी खाई खाने को, सुबह की बनी होती थी। पहले तो ये तो है नहीं कि आजकल की गैस वैस तुरंत बना दो, तुरंत गर्म कर दो, ओवन ओवन। पहले तो एक बार खाना पक गया वही रखा होता था, तो वही खाते थे। तो आया, उन्होंने खाया जैसे ही, अरे बहुत गर्म है। फिर उसने खा के देखा तो उसने हाथ डाला, बिल्कुल ठंडी तो थी, 2-4 घंटे पहले की थी, ठंडी थी। लेकिन वो कह रही, और पत्नी तुरंत पंखा लेके बैठ गई। नहीं, अजीब नौटंकी करते हैं लोग। पहले कह रहे अंधेरा है तो वो दीपक जला के ले आई, और ये अब कह रहे हैं गर्म है तो ये पंखा लेकर के बैठ गई है। ऐसे हवा कर रही है जैसे वास्तव में गर्म हो, जबकि इसको पता है कि ठंडी लेके आई है। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उसने कहा भाई कुछ दूध हो तो वो भी लाके दो, तो दूध लेकर के आई। अब वो लेकर के आई तो कबीरदास जी ने बड़े प्रेम से दूध पीना शुरू किया। उसने पिया तो बड़ा परेशान हो गया, बिल्कुल नमकीन था एकदम से, उसने गिरा दिया, मुंह से खुला कर दिया, नहीं तो बहुत नमक है, तो नमक ही नमक है। नहीं, कबीरदास जी धीरे धीरे पीने लगे। बोले आप कैसे पी रहे हैं, तो बहुत नमक है। बोले तुमने कुछ देखा नहीं? अरे क्या? मैंने दीपक जलवाया, उसने कोई बात काटी मेरी, उसने कुछ कहा मुझसे, मैंने कहा खिचड़ी गर्म है, जबकि वो जानती थी ठंडी है, फिर भी कुछ कहा उसने, मेरी तसल्ली के लिए पंखा करने बैठ गई। तो फिर मैं जानता हूँ दूध में नमक है, हो जाता है कभी कभी, बुरा नमक एक से होते हैं, डल गया उससे थोड़ी सी जल्दी से, पूरा डाल के ले आइए। तो मैं उससे क्यों कहूँ कुछ? बोला समझ गया, गृहस्थी करनी है तो फिर ऐसी करनी पड़ेगी, इतनी अंदर की ट्यूनिंग, इतनी शांति, इतना प्रेम रखना पड़ा। बोले फिर चल मेरे साथ, अब तेरे को समझाऊं, सन्यासी अगर बनना है तो कैसा बनना पड़ेगा। लेके गए उसको दूर, एक सन्यासी अपनी भगवान के ध्यान में ऐसे बैठा हुआ था। कबीरदास जी उसको जानते थे, उन्होंने दूर से ही उसको आवाज लगाई, अरे भाई, नाम लेकर के आ गया। कबीर को पहचानता था, उठ करके आ गया। बोले तुम क्यों उठ के आ गए, तुम्हें किसने बोला? बोले आपने आवाज दी थी। बोले क्या ये नाम तेरा ही है दुनिया में? जाने कितनों के नाम होंगे ये वाले नाम तो ऐसे। वो मुस्कराया और चुपचाप जाके फिर शांति से बैठ गया अपनी समाधि में। नहीं, पहले तो कबीर ने केवल इशारा किया था, ऐसे करके देख लिया था, दूर से इशारा किया तो आ गया, फिर चला गया शांति से बैठ गया। फिर कबीर ने थोड़ी देर बाद
अरे भाई तुमसे ही काम था, ऐसे करके बोला, फिर आ गया। बोलो भाई, बोले भाई तुम तो हर समय भगवान में चित्त लगता नहीं क्या तुम्हारा? अरे किसी से भी कह सकता हूं मैं, इतने पशु घूम रहे हैं, इतने घूम रहे हैं, तो मैं थोड़ी बुला रहा हूँ इसका। फिर चला गया। अब किसी नाम भी लिया तो आ गया वो, तो अपने उससे तो प्रेम था तो आ गया सुने। फिर उसको वापस कर दिया कि तेरा ही नाम है क्या, ऐसे करके 3-4 बार ऐसा किया। उसे कुछ उल्टा सीधा भी बोला, तुम्हें तो अपने भगवान में ध्यान ही नहीं लगता, तुम्हें तो ऐसे नहीं लगता, ऐसे करके। लेकिन वो बड़े प्रेम से नमस्कार करके लौट जाता, फिर अपने ध्यान में बैठ जाता। रविदास जी ने बोला क्या ख्याल है, ऐसे सन्यासी बन सकते हो? कि मैंने इतना सब उसके साथ कह लिया लेकिन इसका चित्त विक्षिप्ता ही, इसको उलझन मची कोई, ये उतना ही प्रेम में रहा। और यहाँ तो गुरु गृहस्थी सन्यासी बना देता है तुम्हें। फिर तो घड़ी घड़ी विक्षिप्ता आती है, जरा जरा बातों में मन चलता है, तो खुश में भी पाल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बुद्धि तो बहुत ही तेज है, गुरु के भी शब्दों में भाई खूब तोड़ मरोड़ करने की आदत आ गई है, तो बनाते रहो। लेकिन मजा, पूरा आनंद तभी आएगा जब पूरा अद्वैत अंदर में आए। जब अंदर द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग, जलाया जाए जिसको तो बचे ना उसकी राख, ऐसी अंदर की स्थिति बना लोगे, अभ्यास कर लोगे इतना अच्छा। वरना तो हम देखते हैं कि ज्ञान का अभ्यास है तो कठिनाई की बात। दुनिया में आजकल गुरु तो बहुत है, सदगुरु मिलना बहुत कठिन होता है, वो बड़े भाग्य से मिलता है। क्योंकि मुख से ज्ञान बता पाना तो बहुतों को संभव हो गया है। आजकल तो शास्त्र पढ़ लेते हैं, वाणियां पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, रट लेते हैं, रटी रटाई बात, शास्त्र की बोली हुई बातें बता पाना तो बहुत आसान है। पर उस पर हमारा आचरण बने, वो कठिन होती है बात। तो इसलिए राम को सदगुरु बोला गया। रामचंद्र जी ने, कृष्ण ने फिर भी एक बार उपदेश दिया, रामचंद्र जी ने ज्यादा उपदेश नहीं दिया, लेकिन उनका पूरा आचरण किससे भरा हुआ था? पूरी रहनी उनकी, पूरा आचरण हर समय ज्ञान सहित रहता था। आप देखा करो कितनी शांत प्रकृति उनकी बोली आती थी, सील से भरे हुए, दया धर्म से भरे हुए, हमेशा प्रेम से भरे हुए, हर संबंध उन्होंने कितनी सुंदरता से निभाया। इसलिए तो प्रेरणा देते हैं, रामायण कभी समझ लेना, समझ के पढ़ना रामायण कि क्या था रामायण में आखिर, कैसे उसने, कैसे कभी किसी भाई के लिए कोई दुर्भाव नहीं आया। भले इतनी बड़ी घटना खुद के साथ घटी, उसके 14 वर्ष का वनवास मिला, तब उसका मन कभी खराब नहीं हुआ, बल्कि पहले से पहले के कई माँ के पास आकर के मिले, और माँ को छोड़ करके। तो कैसे ये आदर्श बना उन्होंने, क्योंकि हर समय राम ने तो पूरा ज्ञान किससे दिखाया है, इसलिए राम के लिए रामचरितमानस बना। कृष्ण के लिए नहीं लिख पाए, कृष्ण का तो बहुत तरह से उसके तो उस समय तक तो फिर उसको बहुत युक्ति से ज्ञान की योग्यता सिखानी पड़ी, उसने तो 16 कला पूर्ण की अपनी, तो अलग बात है। लेकिन राम के लिए राम ने क्या ज्ञान बोला, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं है। कृष्ण की तो खैर गीता इतनी सुंदर मिल गई हम लोगों को, पर राम के तो चरित्र का एक एक जैसे एक स्टेप ही, हर बात उसके जीवन की क्या थी, ज्ञान थी। इसलिए उसको सदगुरु बोलते हैं। और सदगुरु कौन बोला गया हम लोगों के यहाँ? जो केवल ज्ञान उन्होंने बोला नहीं, पर वो पूरी तरह से उनके आचरण में दिखा, पूरे जीवन में दिखा। निष्काम केवल प्रेरणा नहीं दी कि तुम करो, अपना जीवन पूरा क्या बनाया, निष्काम ही बनाया कि नहीं? केवल बोला नहीं कि तू देह नहीं है तो तुम देह त्याग हटाओ, पर खुद पूरा आचरण ऐसा ही। कभी देह की कोई चर्चा, कोई बात नहीं होती थी। इतने इतने लोग आते थे, इतने इतने घंटे उनको बैठे रहना पड़ता था, सेवा करनी पड़ती थी। अब सोचो लगातार दुनिया में लोग देखते हैं कि 4 लोग भी आ जाते हैं तो अपने को भारी भारी करते हैं। कर्ता भाव एक ऐसी चीज, बीमारी है, आदमी व्यर्थ में अपने भारी करता है, तो लगता है मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही करना है, मेरी करने से होगा, तो भारी होता है वो। सो अभी गीतावन क्लियर कर रहे थे कि तुम कर्ता भाव से कुछ भी करोगे तो असहज हो जाओगे। खाना भी बनाओगे ना तो कट्ट कट्ट वहीं खड़े रहोगे उसके ऊपर, भारी भारी रहोगे, मुझे करना है, मुझे देखना है। और जो कर्ता भाव से रहित होगा ना, देखो चुपचाप चढ़ाया आएगा, चुपचाप आके बैठ जाएगा, अपने आप के एक भजन भी गा लेगा, अपना कुछ लिख ले पड़, फिर चुपचाप उसकी सीटी की आवाज पे चला जाएगा, फिर काम को पूरा कराएगा। फिर जो है कोई काम, मतलब उसके काम सारे कैसे होंगे, बड़े हल्के नमूने,
क्योंकि उसके अंदर कर्ता भाव नहीं है। ये प्रकट हो जाता है हमारे कर्मों से। कर्मों में आवाज हो रही है, ये सिद्ध भी कर देता है कि अभी तुम असहज हो, कर्ता भाव है तुम्हारे अंदर। धीरे धीरे करके ये ज्ञान हम सुनते हैं, समझते हैं, तब कहीं जाकर के ये अंदर में पता लगता है ये सब छोटी छोटी बातें, यही हमारे विक्षिप्तता के, तनाव के, ऐसे मन जो एकदम से अकड़ जाता है, उसकी इसके कारण यही है। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी तो मस्ती में आएगा। सारे तरह की हस्ती को अपनी मिटाना ही पड़ेगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती में आएगा। यहाँ की सुंदरता ही यही है कि कल भी मैंने बोला कि सही तालमेल तुम्हारे आचरण में दिखाई दे, स्पष्टवादिता भी हो तुम्हारे जीवन में, निर्भयता भी हो तुम्हारे आचरण में, और साथ साथ सर्व से प्रेम भी हो, कि कोई ऐसा ना फील करके चला जाए कि अरे देखो मुझे प्रेम नहीं मिला। क्योंकि यहाँ दादा रोज संकल्प करा देते हैं, आज जो भी मुझसे मिलेगा, जो भी मेरे पास आएगा, उससे क्या करूंगा? प्रेम करूंगा, प्रेम ही रहेगा मेरा हमेशा। तो इन तीनों का बड़ा कॉम्बिनेशन चाहिए। सही बात भी कहनी आती ज्ञानी को, ऐसा भी नहीं है कि वो खामखा अपने को तनाव में, ऐसे किसी के दबाव में या प्रभाव में महसूस कर रहा है। बात कह भी देगा, कहना भी आएगा उसको। निर्भय भी होगा उसका पूरा भाव, भय नहीं, किसी भय में नहीं जीता वो, किसी दुराव छुपाव में नहीं जीता। और साथ साथ बोला उसका प्रेम भी सबसे हो, वो बड़े प्रेम से सबसे निभा लेगा। आर्ट होगी उसके पास, ये आर्ट ऑफ लविंग, आर्ट ऑफ लिविंग, वो सीखता है अपने गुरु के पास और जल्दी से अपने आचरण में ला करके दिखाता है। तभी तो ऐसा दिखाई दिया 14 वर्ष तक वो राज ऐसे था कि जैसे कि यही नहीं समझ आता कि भरत कर रहे हैं राज कि राम कर रहे हैं राज। इतना त्याग भावना में थे दोनों के दोनों। बना ही नहीं कभी कोई मन, किसी कुछ बनने ही नहीं दिया। तो जिसको सही ज्ञान आ जाता है तो घर में उसको स्वर्ग क्यों बनता है, आनंद क्यों आता है उसके जीवन में? इसीलिए आता है। कर्तव्य छूट जाता है, अहंकार मिट जाता है और ममता मिट जाती है, मैं मेरा अंदर से मिट जाता है। ये मिट जाता है तो एक आनंद रहता है। परसों ही बोला कि ज्ञानवान के हर कर्म में एक रस दिखाई देगा आपको, आनंद दिखाई देगा, एक खुशी जैसे होगी। इसलिए हम लोग ऐसे चिपक जाते थे गुरु के पास जा जा करके ऐसे, और पता नहीं वो कब कब में क्या क्या सिखा रहे होते थे। हाथों से देते नहीं देखा, झोलियां भरी देखी। कब कब में उन्होंने ये सुंदर समझ दे दी। ये तो खामखा बने रहते थे ना, घर में आता है व्यक्ति तो फिर अपने आप कुछ बन जाता है, वहां बनना बनाना सब खत्म हो गया। छुड़ा छुड़ा करके, लंबा लंबा साथ दे दे करके, रोक रोक करके, इस सारा अंदर से ये गलत फहमी मिटा दी कि तुम करने वाले हो। अरे भाई मेरे बिना भी तो काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे बिना भी तो सब चल रहा है। मेरे को निराधार बना दिया और दूसरा भी मेरा आधार ना पकड़े, इसलिए उनको भी बना दिया। जब हमें गाय भी हो गए तो काय को पकड़ेंगे? जब उन्हें पता है इसके बिना भी चल सकते हैं, इसके बिना भी जीना है, ये तो भाई गुरु का है, पता नहीं कब चला जाएगा, पता नहीं कब चला जाएगा। ऐसी वो जो दौर चला, एक लगातार गुरु जी खींच लेते थे, बुला लेते थे, बैठा लेते थे, जाते थे, तो उसी में ही तो तन मन धन की ममता मिटाई गुरु ने। और क्या तरीका था उसके पास? अभी हम देख रहे हैं थोड़ा मुश्किल हो गया, लोग इस चीज को इतना महसूस नहीं करते, या वो पावरफुल मैग्नेट उतनी खींच नहीं रही है सबको। खींचना तो चाहिए मन को, सीखना है तो जरूर संग का शौक होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, आर्ट ये समझ में आनी चाहिए। ये तो गृहस्थ तो है ही पकाने के लिए, वहां तो चित्र तुम्हारा ऑटोमेटिक फंस ही जाता है। वहां पर रह करके तुम अपना अभ्यास कर पाओ, बड़ी तारीफ की बात है, कर लो, बहुत अच्छा है। निरंतर ज्ञान का साथ रखो, गुरु की वाणी साथ रखो, अच्छे से बैठ करके अभ्यास करो, लेकिन करना सही अभ्यास। ठीक तरह से अपने को तीर मारने पड़ेंगे, नमम नमामि, ना मैं हूं ना मेरा है, नहीं तो एकदम से क्रिया उल्टी होती है, जाते ही मैं बन गए, और मैं बनते ही फिर सारे संबंध, शरीर तो याद है ना, और शरीर से ही सारे संबंध याद है। इसलिए उसी उलझन में रहता है इंसान, फिर ऐसे ही बना रहता है। तो बोले देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को तू प्राप्त हो जा, इसको प्राप्त हो जा। इसलिए सबसे पहले अपना नाम बुलाओ, नाम है। राम तीर्थ ने किया ऐसा,
रामतीर्थ स्वामी रामतीर्थ है, तो कोई पूछता था कि आप कौन है, बोले आम रामा ट्रुथ। क्या? मैं राम सत्य हूं। बोले आपके नाम के आगे स्वामी क्यों लगा दिया? सो आई एम, स्वामी इसलिए लगाया मैंने, मैं वैसे स्वामी नहीं हूं। सो आई एम स्वामी, ऐसे तो बोला। मैं अपने मतलब नाम को इन्होंने सही अर्थ कर दिया। गो रब, गया रब को, भगवान का जो हो गया, अपना नाम सार्थक करो, उसमें कौन सी दिक्कत की बात? जो तुम्हें ठीक लगे अर्थ खोजो। स्वामी रामतीर्थ ने खोज लिया था, सो आई एम स्वामी बोलते थे अपने आप को। बड़े प्रेम से कहते थे अपने पिता से, पिता कभी कुछ ऐसी बात करते थे उसको बंधन में डालने वाली, बोले तुम्हारा राम तो बिक्री हो गया, तीर्थ जो है राम को बिक्री हो गया, अब कहां बचा? बोले बेटा ऐसा तो किसी ने नहीं किया, हमारे खानदान में किसी ने ऐसा संन्यास नहीं लिया। बोले पिताजी मैं जिस परिवार से आया हूं वहां सबने यही काम किया। पिता चुप रहे आते थे, क्या बोला? बोले तू कौन से परिवार से? बोले आप नहीं पहचानते, मैं ईश्वरी परिवार से आया हूं, मैं सन्यासियों के परिवार से आया हूं, आप व्यर्थ में मेरे ऊपर अपना अधिकार रखते हैं। तो जिसने भी पाया है कुछ सही जतन से पाया है, तो ऐसा थोड़ी। हमें तो अभी शौक ही लगा पड़ा है कि घर जाएंगे तो फिर माँ तो बनेगी बनेगी, ये तो बनेगी बनेगी, तभी बोला उस दिन माँ बनोगी तो मेहताबी की तरह जलोगी। सोचो, 2 घंटे मिलने के लिए 4-4 घंटे का आना करना पड़ेगा, मिल के आए ना अच्छा लगा। लेकिन ममता जब तुम्हारी नहीं मिटी तो उसकी ममता कैसे मिटा पाओगे? ममता मिटेगी गुरु की लगन से, और कोई तरीका ही नहीं है। कितना कितना हम देखते हैं व्यर्थ में इंसान अपने को कष्ट में रख लेता है, ऐसे तकलीफ सहता है, सिर्फ दिखावे के लिए ना। अरे चलो चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी। कार्य को खामा खा, अब देखा करो, एक पौधा भी लगाएगा तो फूल नहीं, वो फोटो नहीं खिंचवा लेगा, लगेगा चाहे वो उसके बाद ये भी देखने नहीं गया कि पानी उसको कोई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। दुनिया में दिखावा कितना, बात कितनी है ऐसी, व्यर्थ में दिखावा करते रहते हैं। हर जगह देखो दुनिया में, कहीं भी जब तक कुछ दे नहीं देते ना तब तक ऐसे तब उसका सबूत ना ले लें या उसका ऐसे नहीं करा लें, तब तक कैसे दे दूंगा मैं, ऐसे ऐसे कैसे दे दूंगा, ऐसे कैसे कर दूंगा? तो ये बनना बनाना ही तो अंदर पड़ा रहता है सबके, सारी दुनिया में। ज्ञानी इस मामले में गुम होता है, क्योंकि उसने नाम को ही भलाया है। मैं ही नहीं, तू ही नहीं तो फिर तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। दुनिया में आदत यही होती है कि जाएंगे मंदिर में भी जाएंगे तो घंटा बजा के भगवान जी मैं आ गया हूं, मैं ध्यान रखना मैं आया हूं। तो कहां तुम्हें याद रहेगा तू और भगवान एक है, कहां से पता लगेगा? अभी तो तू अलग है ना। और यहाँ अभ्यास क्या गुरु कराता है? ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। तो मेरे पन के भाव का समाप्त हो जाना ही, मैं हूं के भाव का समाप्त हो जाना ही, ये जो है इस ज्ञान की जीत है। इसलिए जल्दी से अच्छे से अभ्यास करो। अब तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, और तू ही नहीं तो तेरा दुख सुख क्या। सुनी तो बहुत बार है ये लाइनें, पर कभी अंदर अंदर वाले को सुनाई ये बात है? तू है, फिर कहां से आया? और जिसको ये वाली लगन लग जाती है, ये वाली ये समझ आ जाती है अंदर में, वो फिर मस्त होने लगता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ये मस्ती चढ़े अंदर। तू है नहीं तो चुपचाप चुपचाप जाऊं मैं मिलाऊं। 4 दिन भी अभ्यास ढंग से नहीं कर पाता इंसान, ममता ऐसे खींचती है उसको, पकड़ पकड़ के खींचती है। अभी तो मन चंचल में ही रहता, चंचलता में ही रहता है, ये भी देख के आऊं, ये भी देख के आऊं, ये भी देख लो, जाके सीख लो। अरे एक गुरु का कर ले संग, होगी ना तेरी समाधि। तो एक का ही संग करोगे तो, वरना तो हम देखते हैं मन की व्यर्थ की चंचलताएं ये अटकाती रहती है, भटकाती रहती है। तो ज्ञान के बाद देखना तुम्हारा अंदर से देह अध्यास छूटा है, नहीं तो ये क्लास। और भेदभाव क्यों आता है? बोला ना भेदभाव देह अध्यास के कारण ही तेरा मेरा अपना पराया ये भेद बने रहते हैं। दुनिया में जाके देखो, बना तो दी जाती है भाई, चलो पूरी एक
हम लोगों ने एक वो बना दी, हमारी ये पूरी कॉलोनी है हमारे फैक्ट्री की, हम वहां गए, मैंने की ये फैक्ट्री, लेकिन वहां भी देखो ऑफिसर क्लास किससे बात करेगा, ऑफिसर क्लास से, मैनेजमेंट क्लास से ऐसे करेगा बात, क्लर्क वाले से बात करेगा, मजदूर मजदूरों के साथ मिलजुल के रहेंगे, फोर्थ क्लास वाले फोर्थ क्लास का मिलजुल, वहां भी भेद बना देंगे, हर जगह भेद बन जाता है। और भेद बनने का कारण क्या बना, देह। तो देह अध्यास है तो भेदभाव बना ही रहेगा, छूटेगा नहीं तुमसे कभी। करनी है तो किसी गरीब के घर में जाकर के तुम्हें वो भी को दिखा दोगे और उसका फोटो छपवा लोगे कि हमने खाया, लेकिन अंदर से मुझे भेद मिट गया, जिनका मिट जाता है वो सुखी भी रहता। और जहाँ वास्तव में देहाध्यास गुम होता है, हमने देखा जिसने जितनी जल्दी अपना देहाध्यास गुम कर लिया, अब गुरु उन्हें कैसे भी रखे, कहीं भी भेजे, कहीं भी उठाए, कहीं भी सुलाए, कहीं भी कुछ भी चलाए, उनका कभी मन नहीं चला। तो क्या मिट गया, मिटा लिया। और देहाध्यास है तो भी भेदभाव रहेंगे तुरंत, है ना, सास बने नहीं, सास बनो, क्या बनोगे, सांप। और बोला गया तुम माँ बनोगे तो मेहताबी की तरह जलोगे, अगर माँ की पालने के लिए सृष्टि में तुम्हें भगवान ने एक रोल दिया है, वो करना भले ही, लेकिन अंदर से नहीं बनना। अंदर में ज्ञान में ये बात समझ के रहना कि माँ नारायण आया, तभी हमारे यहाँ बोलते हैं बड़े होना सदगुरु अवतार, भगवान का ही तो अवतार आएगा गोद में, और कौन आएगा, भगवान ही प्रकट होगा। इसी समझ के साथ ज्ञान ही रहता है, सकल के मध्य सबके साथ भी रहता है, पर अंदर से इंडिफरेंट रहता है, अंदर से जानता है कि ना मैं हूं ना मेरा, इस समझ के साथ चलता है। नहीं तो बनो तो फिर देखो बनना ही पड़ेगा, अटकना पड़ेगा फिर तुमको। उस दिन बोला अगर बहू बनोगे तो बहुवचन भी आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में, फिर बहुत काम भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो बनना ही तो अज्ञान पड़ा, इसलिए प्रेमी बनो बस केवल। हम लोग क्या जो एक समझ दी आती है, क्या बनो, सिर्फ प्रेमी। और इस सुंदर समझ के साथ रहो कि वाह भगवान कितने रूप रख करके तुम आते हो, जितबल देखो उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। तो ये सब बनना बनाना कैसे सत्संग से हमारा गुरु छुड़ा देता है, अहमता ममता कर्ता भाव ये मिटने लगते हैं, तो ज्ञान जीवन में आचरण में आने लगता है, तब समझना गुरु तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो बार बार इसका अभ्यास करते जाओ, समझते जाओ इस बात को। गीता भगवान जब फॉरेन गए तो वहां बताते हैं कि जाते ही वहां पर, वहां पहले ये था, अब तो खैर बहुत इंडियंस हो गए, पहले थोड़े हुआ करते थे तो उन्होंने अपना एक क्लब बनाया हुआ था। अब वहां फॉरेनर से तो ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती थी, तो वो इंडियंस अपने उसमें एंजॉय करते थे, तो क्लब में फिर गीता भवन भी गए। गीता भवन पहुंचे वहां पर तो किसी लेडीज ने पूछा आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं। गीता भवन को आइडिया नहीं था क्या मतलब है, क्या पूछ रहे हैं। तो बोले क्लास का मतलब, बोले हमारे यहाँ क्लास होती है, ए क्लास वाले ए के साथ ही बात करते हैं, बी क्लास वाले बी के संग, सी क्लास वाले, बोले कैसे, बोले जो ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, वो ए क्लास बोले जाते हैं, जो मैनेजमेंट में होते हैं सारे इस तरह के करते हैं वो बी क्लास बोले जाते हैं, बाकी जो तीसरी क्लास बचती है मजदूर वर्गों की, लेबर क्लास की, आप कहीं जॉब कर रहे हैं कुछ ये कर रहे हैं तो वो सी क्लास वाले होते हैं, तो उसके साथ बैठे। ये तवान का इतना ऊंचा आंसर था, कहते हैं एबीसी से ऊपर की जो क्लास है हम उस क्लास से हैं। बोले ये कौन सी क्लास है, बोले आओ बैठो हम समझाते। ऐसा आत्म ज्ञान सुनाना शुरू किया, सब फॉरेनर वो सब लेडीज जो है बैठ करके, फिर तो ऐसे छोड़ा ही ना उनको, थोड़े ही समय विदेश में रहे और बिल्कुल विवेकानंद जैसी स्थिति उनकी। वो सब इतने ज्ञान सुनकर के इतने आनंद में आ गई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में तो ताकत है सारा भेद मिटाना, सारी बात खत्म करना, सारे ख्याल खत्म करना, खत्म होने लगे। और निष्काम ऐसा प्रेम गुरु देता है, जब गुरु का प्रेम मिलता है तो देखो सब चीज कितनी जीवन में सधने लगती है। तो ये भेदभाव अंदर से हमारा मिटे, ये अभिमान के त्याग की इच्छा करके मोक्ष को तुम प्राप्त होते चले जाओ।
समझते जाओ। इसलिए एक सावधानी और गुरु देता है। तेल पानी का साथ, वैसे तो तेल का स्वभाव है पानी के ऊपर क्या करेगा, तैरता है, ऑलमोस्ट तैरेगा, लेकिन इसे बहुत समय तक रखा रहने दो तो फिर क्या होता, उसमें बदबू आ जाती है। मक्खन छाछ जो होती है वो मक्खन वो तैरता है छाछ के ऊपर, लेकिन उसे छोड़ दो फिर थोड़ी देर बाद कैसा हो जाता है, मक्खन गायब हो जाएगा। हाँ, वो फिर उसमें मिल जाता है। इसलिए जो अच्छे समझदार होते हैं तो उसे निकाल करके, टाइट करके, उसे एक दो बार पानी से धो करके उसकी खटास निकाल करके फिर फ्रीज में रख देते हैं, ऐसे जमा के रख देते हैं। अलग करना जरूरी होता है, वहीं छोड़ देंगे तो क्या होगा, बर्फ के टुकड़े ऐसे तो अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन फिर ट्रे से निकाल के रख दो उसको अलग अलग, तो सबरे फिर क्या कर जाते हैं, फिर गड्ढ मड्ढ सा हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसके लिए भी गुरु सावधानी सिखाते हैं कि तुमको ठीक से अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है तेल पानी के स्वभाव के, फिर ये बदबू दे जाती है, फिर संग करते करते। इसलिए हमारे यहाँ दोनों समय के अभ्यास के लिए गुरु ने रखा है। तो कहते हैं यहाँ इतना सत्संग क्यों करते हैं ये लोग, इतना सत्संग, अरे भाई इतना करने के बाद तो इतनी बुरी हालत है। भाई नहीं भाई जारी क्या नया निकाल है, इतना करने के बाद तो ये हालत होती है कि आदमी सारे समय यहां से उठते ही भूलता है, फिर मैं नाम रूप, मैं शरीर, फिर शरीर से फिर मेरा। इसलिए इसका आनंद फिर गायब होने लगता। आओ तो ठीक से इस सूत्र को पहचाने, समझें कि ये और कुछ त्यागने की आवश्यकता नहीं है। त्यागो तो सिर्फ देह अभिमान के त्याग की इच्छा को त्याग कर दो, तो फिर अपने आप ही तुम्हारा जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मन आनंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। तो ये अभ्यास करना चाहिए। इसलिए बार बार पूछते रहते हैं गुरुजी, यहाँ आते हैं तो अलग बात है, फिर घर जाते हैं तो हो ही जाता है गड़बड़, फिर तेल पानी का साथ कर लिए। इसलिए थोड़ा कभी कभी आपकी कुछ आज्ञाएं जब गुरु से जो जुड़ते हैं ना, उनको ये गुरु आज्ञा दे पाता है कि भाई थोड़ा सा और परहेज बढ़ा लो, मायावी प्रकृति से परहेज, मैं मेरे से बहुत परहेज करो। क्यों अटके तुम, क्यों गए फिर वहां पर, क्यों बैठे रहे, तुम अपने अभ्यास में लगो, तुम अपने ज्ञान की समझ में टिको पूरी तरह। जो इसमें लगा रहता है तो वो अच्छे परिणाम देखता है अपने जीवन में। नहीं तो फिर गए, फिर वैसे के वैसे, फिर वैसे ही हो जाता है। इसलिए अभ्यास, जुटे रहो इसमें, लगे रहो इसमें, लगातार इससे चलते रहना। हाँ, एक बार जब फल पक जाता है तो जैसे पके हुए फल की एक अलग ही पहचान हो जाती है ना। फल पक गया, हमारा आम पक गया, कितनी बार चला उसमें बात, कैसा हो जाएगा वो फिर, नरम हो जाएगा, एक तो रंगत बदल जाएगी उसकी। पहले हरा हरा था आमिया, अब कैसा हो जाएगा, उसकी अलग ही रंगत होगी, पीलापन सा आएगा, उसको पछाएगा। एक उसकी उसमें मलामियत आ जाएगी, ये पके हुए की निशानी होती है। और तीसरी उसमें मिठास आएगी। हर फल पकने के बाद कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान की जो गुरु हस्त के पेड़ पे लगा तो रहने देता है, लेकिन एक अभ्यास देकर के तुम्हें क्या करता है, पको, पक करके कैसे हो गए। अगर तुम मीठे नहीं बन रहे हो ज्ञान के बाद तो अभी ठीक से पके नहीं हो। किसी ने अभी तुमसे कोई व्यवहार किया, तुम्हें कठोर पाया, तो इसका मतलब अभी तुम पके नहीं हो, कच्चे हो। अभी तुम्हारी रंगत नहीं बदली है, यानी तुम्हारा आनंद स्वरूप नहीं बना है हर वक्त का, तुम्हारी छवि प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुस्कुराता, ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा नहीं रंगत आई है तुम्हारे ऊपर। तो ये भी एक निशानी है कि अभी तुम पूरी तरह से, चिंता भी कोई बात नहीं, फिर पको, लगे रहो, पकते रहो। लेकिन टपकोगे तभी जब, पूरी तरह छूटोगे तभी जब पक जाओगे। तो ध्यान रखना, अपना कार्य प्रगति पर रखना। क्या क्या आ जाएंगे गुण तीनों, सोना बता के तो बताना। रंगत बदलेगी तुम्हारी, एवर इन मूड ऐसे दिखाई दोगे, एवर हैप्पी, एवर ग्लैड, हमेशा, कभी कोई विक्षेपता नहीं, कभी कोई चिंता नहीं, कभी कोई फिक्र नहीं, ऐसे चित्त की स्थिति बनेगी। कोई अटकाव नहीं, कुछ बनने की चाह नहीं, कुछ छूटने की चाह, कुछ छूटने की फिक्र नहीं, ऐसे अंदर में
और आनंद की स्थिति होती है, ये रंगत आ जाएगी अंदर से और मीठे हो जाओगे। आचरण हर समय तुम्हारा कैसा होगा, कुछ मिठास नहीं होगा, बना हुआ मिठास नहीं, बना हुआ मिठास अलग दिखाई दे जाता है। अब थोड़ी देर के लिए चाशनी डाल दो किसी चीज में तो वो अलग चीज होती है। खरबूजे चीनी से मीठे हैं, ऐसे नहीं है मीठे, वो चीनी डाल लोगे तो मीठे हो रहे हैं। बोलता जरूर है वो खरबूजे चीनी से मीठे, उसने क्या ये तो बिल्कुल फीके निकले, ऐसा मैंने क्या कहा था, आप चीनी डालिए देखिए मीठा तो ये वाली मिठास तो आ जाती है कभी कभी ऊपर से, भाई कोई बड़ा आदमी तो उसके आगे मीठे होके बोल रही है, झुक के बोली, नम्रता से बोल ली, लेकिन आमतौर पर पूरी मिठास आए अंदर में तो ज्ञान की रंगत आएगी। तो ये जीवन में ये खुशी आएगी, जीवन में कठोरता सारी फिर अंदर से निकले तुम्हारे जीवन की। नम्रता दिखे हर वक्त, नम्रता दिखे, निर्भयता भी हो और निडरता भी हो और नम्रता भी हो, दोनों की कॉम्बिनेशन चाहिए। आपका अंतःकरण निर्भय भी बने हर वक्त, क्योंकि ज्ञान इतना अच्छा है, किसी का आधार नहीं लेगा, किसी को ऐसे नहीं, किसी से भय नहीं है, इसको अंदर में निर्भय भी है, लेकिन साथ साथ आचरण कैसा है, नम्रता वाला, बैठा हुआ। तो ऐसी अपनी जो स्थिति बना लेता है, समझ लो पक जाता है, समझ जाता है धीरे धीरे ये बात। आज कितना अच्छा, सब सुबह से ही वैलेंटाइन वीक की स्टार्ट हो गई है, तारीख 7 फरवरी, प्रेम का, जैसे इस माह को चुना गया है प्रेम के लिए, प्रेम दिवस के रूप में 14 फरवरी को याद किया जाता है। लोगों ने इस प्रेम के लिए ही कितनी कुर्बानी दी है। उस दिन हम देख रहे थे कि स्वयं पार्वती जी ये कह रही थी राधा कृष्ण में कि संसार का आधार क्या है, प्रेम है। इसलिए प्रेम को वास्तव में ऊंचा रखा, लव इज गॉड तक बोला, तो परमात्मा बोला गया। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, इसको बोला ही गया है हैरान मत हुआ, अगर समझना यही पड़ेगा आखिर। और हमको तो प्रमिला भगवान मिले, और तो कोई मिला नहीं है। जिनका नाम जैसा प्रेम मिला, उनसे हमें क्या मिला, भगवान के रूप में क्या दिया इन्होंने, प्रेम ही दिया। तो वही तो परमात्मा का रूप था, सत्य जो समझाया, इतने प्रेम से समझाया, इतनी इतनी करुणा से समझाया। इसलिए आज का दिन रोज डे के रूप में सुबह ही सुबह कुछ लोगों ने फूल दिए, प्रेम का प्रतीक है। लेकिन गुलाब ही क्यों चुना, हमने कहा देखो गुलाब कैसे कांटों के साथ रहता है, ऐसा एक स्पेशल फूल है ये, सबसे सुंदर भी दिखता है, अच्छा भी दिखता है, और साथ साथ एहसास दिलाता है कि मैं किसके ऊपर पला हूं, कांटों में पला हूं। रोज डे पर चुनते ही इसको, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, लेकिन फूल हमेशा ऊपर की ओर होता है। ऐसे ही तुम्हारे भी जीवन में मलामियत, मिठास, नम्रता ऊपर रहनी चाहिए, कांटे नहीं ऊपर आ जाए कहीं गलती से। इसलिए जो देते हैं गुलाब को, तो वो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि भाई कांटे तो नहीं पकड़ा रखे, हाथ में कांटे तो नहीं चुभ जाएंगे, फूल ही दे रहा हूं कि नहीं ठीक से। तो तुम भी देखना, भले जीवन में कितनी भी कठोरता हो, बातें हो जीवन में कितनी भी, लेकिन किसी को हमेशा क्या देना चाहिए, ये प्रेम का प्रतीक बोला गया है, ये रोज डे। और हम लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, रोज का बन जाता है जीवन, जब रोज कहाँ के बैठेंगे रोज, तो क्या बन जाएगा, रोज। और रोज रोज नहीं आएंगे तो रो रोज आएंगे फिर। जो रोज रोज नहीं आएंगे, जो रोज रोज आएंगे तो क्या हो जाएंगे, रोज हो जाएंगे। तो सच बात है, रोज का देखो, क्यों है किसी को भी, गुरुओं को भी फूल दिया जाता है आज के दिन, प्रेमियों को भी, जो भी हमें अपने से लगते हैं इनको, एक प्रतीक है। जब दिल बहुत तुम्हारा प्रेम में होता है ना, तो और कुछ नहीं ढूंढ पाता। कोई आ रहा हो जिससे तुम्हारा प्रेम हो, अंदर से अच्छा, उसके लिए भाव अच्छा हो, चाहे कोई भी है, घर का बड़ा है, रिश्तेदार भी है, लेकिन तुम्हें अंदर से अच्छा लगता है उसके साथ, तो आप क्या ढूंढने लगते हो तुरंत, कोई फूल मिल जाए, फूल तो लेके आओ जल्दी से, फूल तो लेके आओ। बगीचा होता तुरंत तोड़ करके देते हो उसके लोग, क्योंकि रेस्पेक्ट है, आप उसके प्रति क्या भाव रखते हैं, रेस्पेक्ट का भाव, आदरणीयता का भाव। तो आर से रेस्पेक्टफुल है आप उसके प्रति।
अब खाली रेस्पेक्ट से भी काम नहीं चलता है, ओबीडियंट होना भी जरूरी होता है। गुरु के प्रथम ओबीडियंट है, आज्ञाकारी है, उसकी आज्ञा में चलते हैं कि नहीं चलते हैं। आज्ञा में आ गया जो गुरु की, उसे आ से ज्ञा तक सारा ज्ञान आ जाता है। आज्ञा बोलते थे गुरु जी, आज्ञा चक्र में जो आ गया बस केवल हमारी, तो आज्ञा चक्र में रहते रहते उसको सारा भेद खुल जाता है ज्ञान, धीरे धीरे सब वो समझ जाता है। तो ओबीडियंट होना, ओबीडियंस बहुत अच्छा गुण होता है। जो बात मानता है, समझता है, बात के अनुसार आचरण करता है, तो देखो जीवन बनता है। अब केवल हम सुन के चले जाए यहाँ से तो कोई भी फर्क नहीं आने वाला, और एक श्रवण के बाद मनन भी करते हुए जाए यहाँ से, या घर जाकर के भली प्रकार उसका मनन करें कि आज क्या बात चली, कैसे चली, क्या गुरु का इशारा था, आज मेरे लिए क्या बोला गुरु ने। तो एक मनन होगा उसका, और मनन से भी पूरी बात नहीं बनती है, फिर क्या होगा, निध्यासन। जब वही बात हम अपने आचरण में लाएंगे, जीवन में लाएंगे। अब सुन के तो गए यहाँ से भाई मोह नहीं करो, तो मनन तो करो कि मोह मेरा कैसे मिट सकता है। तो गुरु एक युक्ति भी देता है, अभी जितनी प्रीत हराम में थी, मैं मेरे में थी, उतनी हरि से बढ़ाओ। परमात्मा से बढ़ेगी तब तो उधर से थोड़ी कम होगी। तो तुमको पता ही नहीं है, दिल में तो प्रेम की दौलत है, पर लौटाऊं किस पर। अंदर तो प्रेम है, पर वो चूंकि कुछ ही दायरे में रह जाता है, इसलिए मोह का रूप बन जाता है, मैं मेरे में टिका रह जाता है। हम ये नहीं कहते कि कोई बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखना है, ख्याल नहीं रखना है, उनकी सेवा नहीं करनी है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जब आपका प्रेम बढ़ जाता है, बहुत एक अधिक बड़े दायरे में हो जाता है, तो मोह में कमी आ जाती है, मोह वाला भाव खत्म हो जाता है, अब से प्रेम का भाव है। तो कौन सा कृष्ण भगवान तुम्हारा प्रेम सिखाते हैं? सर्वस्व, जितवल देखो उतवल प्यार। तो ये भाव जब आ जाता है, तो मनन किया तो ये ज्ञान और क्लियर होगा। फिर मजा कब आएगा पूरा तुम्हें, हमने ध्यान होगा उस पर, आचरण होगा। थोड़ी देर के मिलकर के आए, लेकिन इसी चीज का तो आनंद था गुरु के दर पर, इसी बात के मेले थे। कैसे देखो, हम भी प्यार रखते हैं, भाव रखते हैं, तो खुद तुम्हें इंतजार करते हुए मिली, एक तरह से इतना अच्छा लगता है। सिर्फ एक भाव ही तो है, हालांकि गुरु चाहते तो नहीं भी करते इंतजार थोड़ा सा, लेकिन अच्छा कब और अच्छा लगा, तो तुम्हारे पास खुद, अच्छा आ रहे हो श्रीमान, कब तक आ रहे हो, खबर आ गई। एक ये आर्ट ही तो है दिल जीतने की, और क्या। तुम्हें जब पता लग गया कोई आ रहा है, तो मुझसे देखो एक दो बार सुबह से फोन कर लेते हो, चले कि नहीं, निकले कि नहीं, आप लोग कब तक आ रहे हैं, उसे खुशी हो जाती है, अच्छा लगता है कि देखो हम आ रहे हैं। अब हर एक को ये मत एक्सपेक्ट कर लेना, लेकिन एक जहां भी जरूरत होती है वहां देखो आपके अंदर प्रेम होता है, ये अंदर से सहज होता है आपके अंदर। तो आजकल ऐसा नियम तो नहीं चल रहा है वहां पर डेली नहीं सत्संग का, लेकिन जब तुम्हारी खबर पहुंची तुम वहां पहुंच रहे हो, इंतजार भी कर रहे थे, तो प्रेम है उनका, प्रेम ही दे करके बैठा ला। और गुरु का प्रेम क्या होता है, और इधर उधर की बातें करना थोड़ी होता है। गुरु मिलाई हमें केवल परमात्मा से प्रेम बढ़ाने के लिए, उस प्रेम को याद दिलाने के लिए। कहता ठीक है, कहीं ऐसा ना हो ये अपने कार्य व्यवहार में उस रिश्ते को भूल जाए। लक्षण तो वही दिख रहे हैं, कोई बात जीवन में आ जाती है ना, तो गुरु पहले भूल जा देता है, इतना घूम जाता है, अब ये करना है, ये लेना है, लेना है, शादी में ये काम है, ये काम है, काम है। लेकिन जो गुरु को याद रखते हैं, गुरु को आगे रखते हैं, तो देखो उनका आशीर्वाद कैसा मिलता है, कितनी खुशी मिलती है, फिर कार्य कितना अच्छा होता है। तो आज ही बता जाना, क्योंकि मंगल को लोग समझते हैं शायद यहाँ सत्संग होता ही नहीं भैया, तो कहीं चले, लेकिन इस बार हम कहाँ जाएंगे, बता देना ना, खड़े होकर कहाँ बुलाना है। तो रोज माने रेस्पेक्टफुल भी रहो, ओबीडियंट भी रहो। फिर बोला ऐसे सिंपल भी रहो और सिंसियर भी बनो। खाली फूल दे करके छूट मत जाओ, चुपचाप एक फूल दिया काम खत्म हो गया ना, पूरा इसका गहरा अर्थ समझना। सिंपल भी, सिंपलिसिटी पसंद आती है ज्ञान के बाद, आचरण तुम्हारा सिंपल होना चाहिए, बनावटी नहीं, बहुत ज्यादा ऐसे बनावटी चीजों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, सिंपल सरल, सच्चे दिल पर साहेब राजी, और सिंसियर भी हो। तो गुरु देखो तुम सिंसियरिटी भी रखते हो कि नहीं, ज्ञान को लेकर के, सत्संग को लेकर के सिंसियर हो कि नहीं हो।
ये भी होना चाहिए। तो सिंपल भी हो, सिंसियर भी हो, और फिर प्रेम कैसा होना चाहिए तुम्हारा? एंडलेस लव, इसमें कभी अंत ना आ जाए। वरिया उसका जानिए जाका तोड़ न वे, जो अंत तक निभा लेता है, इसका कभी अंत ही ना हो। आज उन्हीं के प्यार की तो आज हम लोग देखते हैं उनके जीवन अच्छे बने, तो ऐसे प्यार में आ गए। जो भटकते रहे, कभी मन को यहाँ भटकाया, कभी वहां भटकाया, कभी वहां, वो तो बेचारे कहीं नहीं कुछ पा पाते। पर जो बिल्कुल ऐसे, मेरा ये प्यार कभी छूटे ना, सदगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, और ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती। तो ये जो प्यार पैदा कर लेते हैं अपने जीवन, इसका कभी एंड ही नहीं होता है। ये नहीं कि फिर अभी अभी तो प्यार दिखाई दिया, फिर कोई बात देख ली, फिर खत्म। क्योंकि अभी बोल रहे थे ना, तुम उसके कर्मों को नहीं समझ पाओगे, वो कब किस भावना से क्या हो रहा है उसके जीवन में। ब्रह्मज्ञानी का तो देखन सब भ्रम होता है। उसको तो यहां तक हक दिया कि वो तुम्हारे को मार के खा भी जाए कच्चा, तब भी उसका कोई कर्म नहीं बन रहा है। वो तो इतने अपने ब्रह्म के निश्चय में, अपनी आत्मा के निश्चय में। तो इसलिए बोला गया कि ऐसा जिसको प्यार होता है, इससे ज्ञान समझता है, जो कभी ना खत्म हो, तो ये प्रेम का सिलसिला आगे। तो सही तरह से प्रेम के भावों में आते जाना, समझते जाना, अंदर से बैलेंस बनाते जाना अपने जीवन में। गुल कर देना अपने आप को। गुलाब माने क्या है? गुल, आप बोलते हैं पानी को। तुम्हारी जगत की कितनी भी प्यास है, जो भी, वो सब तुम्हारी तृप्त होती जाए, गुल हो जाए, ऐसे खत्म हो जाए। जो भी प्यास बाकी है जीवन की, तब ये प्रेम आएगा। क्योंकि निस्वार्थ प्रेमी सफल होता है, निष्काम प्रेमी असर दिखाता है। ऐसे तो प्रेम सभी करते हुए दिखाई देते हैं, पर असर क्यों नहीं होता? गुरु का प्रेम क्यों असर देने लगता है? निस्वार्थ होता है। तो उस प्रेम को पाना, रोज डे को सफल करना, रोज सत्संग में आना, रोज जैसे खुद हो जाना।